तो राधे राधे, श्री तम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी हमने जो है ना पिछले अध्याय में अशौच और जो भी क्रियाकर्म होते हैं, श्राद्ध होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी जो है हम अगला अध्याय के बारे में, मतलब वही अध्याय है लेकिन इसको दो भागों में वीडियो को बनाया गया है ताकि उसमें प्रॉपर अशौच और श्राद्ध कर्म के बारे में रहे और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा एक अध्याय इसी के अंदर सम्मिलित रहे, यानी कि कंफ्यूजन ना हो भक्तों किसी भी प्रकार से, आप सभी को भी कि समझने में कोई दिक्कत या परेशानी हो, इसलिए दोनों भागों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो इसमें जो है ना अब हमें बताया गया जीवात्मा को कैसे यमराज जी के पास तक ले जाया जा रहा है। सभी को राधे राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आगे कहा गया है कि 13वें दिन, यानी कि हमने 12 दिन तक श्राद्ध के बारे में पढ़ा था, यहाँ से अब 13वें दिन के बारे में बताया गया है। यहाँ कहा गया है 13वें दिन श्राद्ध कृत्य किया, गरुड़ पुराण सुनाई, घर में जो भी जिनके यहाँ भी मरणासन के बाद जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं, बहुतों के यहाँ नहीं होता है। उसके बाद में कहा है गरुड़ पुराण सुनाने के बाद वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान, यमदूत उसे पकड़ के ले जाते हैं, सांप के समान, बंदर के समान, उसे अकेला ही यमलोक के मार्ग में जाना पड़ता है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, गरुड़ पुराण में कहा गया था जैसे मृत्यु हुई व्यक्ति की, मरने के बाद तुरंत ही जैसे उसके प्राण निकले, यमदूत पहले से ही खड़े होते हैं, तुरंत उसके प्राण निकले हैं, यमदूत उसके पास होता है हंटर जैसा, पास से उसकी जीवात्मा को बांध लेते हैं ताकि वो दोबारा से उसके शरीर में प्रवेश ना करे। तुरंत उसको यहाँ से 2 से 3 मुहूर्त के अंदर यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी में उसे सभी नरकों को दिखाया जाता है कि देख लो यहाँ तुम्हें यातनाएं भोगनी है, यहाँ नरक है, ये है, सभी नरकों को दिखाया जाता है। उसके बाद में यम जी के पास समक्ष लिया जाया जाता है। उसके बाद तुरंत फिर उसे धरती पे ले आते हैं उसके घर में। उसको घर में ले आने के बाद वो 13 दिन तक जीवात्मा इसी घर में ही रहती है। मतलब 13वें दिन जब हमारे यहाँ हवन इत्यादि होता है तो 13वें दिन उसकी आत्मा को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, वही चीज अब यहाँ बताई गई है। कहा गया है कि सर्प के समान यमदूत उसे, वो सर्प के समान इसलिए कहा है वो भागता है कि मैं छूट जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यम द्वारा उसको बंदर के समान अकेले ही यमलोक के मार्ग में चलना पड़ता है। वायु के द्वारा वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने का पूर्व का शरीर पिंडों से निर्मित है। दूसरी योनि का शरीर, यानी कि पहला एक तो जन्म होता है इंसान का, क्या, माता पिता के द्वारा जो जन्म लिया है उसने, और इसमें बताया गया है इन शरीर का प्रमाण, यानी कि श्राद्ध जो किए हैं, देह जो उसको मिली है, श्राद्ध और श्रद्धा से जो उसके पिंडदान किए, दूसरा शरीर उसको उससे प्राप्त हुआ है। प्रमाणतः यम और मृत्यु लोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। यम और मृत्यु लोक के बीच वह जीव एक दिन में अधिक से अधिक 247 योजन, यानी कि आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में लगा रहता है उसको इस मार्ग में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। हाथ भी बांध देते हैं उसके। क्रोध वश में तनी हुई बोहें से युक्त उस पर दंड प्रहार करते हैं यमदूत, यानी कि गुस्से में उसको मारते हैं, पीटते हैं यमदूत, उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में अपने लोक को ले जाते हैं। यम की जो दिशा है वो दक्षिण है, दक्षिण दिशा में उसे ले जाते हैं। आगे कहा गया है यह मार्ग कुश, कांटों, बॉम्बियों, कीलों और कठोर पत्थरों से व्याप्त है, यानी कि कठोर पत्थरों से व्याप्त है। कहीं कहीं इस मार्ग में आग भी जलती रहती है, कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से भूमि होती है और प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छर, और मार्ग में कभी सियार मिलते हैं, उनकी चीख सुनाई देती है, यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमदूत उन्हें फिर भी इनके बीच में से खींचते हुए लेके जा रहे हैं। आगे बताया गया है कि यमलोक के मार्ग में पापी जाता है और शरीर जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त करता है। अपने कर्म के अनुसार वह अलग अलग जंतुओं के अंगों के खाए जाने, भेदन और छेदन, ऐसा दुख झेलता हुआ वो आगे बढ़ता है। उसे अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, यानी कि यमपुरी अब जीवात्मा को यमपुरी ले जा रहे हैं।
13वें दिन उसकी आत्मा को ले जाया जा रहा है और अब उसको 16 पुर पड़ेंगे रास्ते में। यहाँ पर बताया गया है, नाम बताए गए 16 पुरियों के। तो याम्य, सौरपुरी, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयो, वर्षण, शीताढ़ और बहुबीति, ये 16 पुर है। यहाँ पर बताया गया है ये भयंकर होने से दुदर्शन है, मतलब कि अति भयंकर बताए गए हैं 16 पुर। अब आप इन 16 पुरों के बारे में सुनो। याम्यपुर के मार्ग में यानी कि यमपुरी जाते हुए जीव, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, जीवात्मा ऐसे चिल्ला रही है, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, अपने परिवार को याद कर रहा है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वो रोता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों को याद करता है। 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है, यानी कि 18वें दिन यमराज जी के नगर में पहुंचता। 16 पुर पार करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंच रहा है, यमराज जी के उस नगर में पहुंचता है। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी बहती है, वह देखने में तो बहुत सुंदर वट वृक्ष है। वहां जीव विश्राम करना चाहता है, क्या सोच रहा है वो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लूं, किंतु यमदूत उसको वहां आराम नहीं करने देते। उसके पुत्रों द्वारा स्नेह पूर्वक, अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अगर मासिक पिंडदान किया होगा तो उसी को वो वहां पर खाता है। अगर महीने में, हर महीने पिंडदान बताया गया है, अगर हर महीने 1 साल तक हर महीने अगर आपने पिंडदान किया है तो जो सबसे पहले यमराज 18वें दिन जब यमराज जी की पुरी में पहुंच रहा है तो वहां पर अगर उसके परिवार वालों ने, पुत्रों ने अगर उसका मासिक पिंडदान किया होगा तो वह उसी को वहां पर खाएगा। और उसके बाद उसी यात्रा, और वहां उसकी यात्रा सौरपुरी के लिए होती है, यानी कि पहली हमारी याम्यपुर थी, अब दूसरा हमारा सौरपुरी यात्रा। मतलब ये याम्यपुरी 18 पुर नहीं है, हाँ, यानी कि हमारे 16 पुर जो है उसमें से एक याम्यपुर हो गया है, अब है दूसरा सौरीपुर। तो वह उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए चल रही है। अब मार्ग में यमदूत उसको मुदगरों से मार रहे और पीट रहे हैं दूसरे पुर में, और उसे दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वो इस प्रकार रोता है और विलाप करता है। जलाशयो नैव कृतो मया तदा, मनुष्य तृप्तये, पशु पक्षी तृप्तये, गो तृप्ते, हेतोर्न च गोचरः कृतः शरीर हे निस्तर यत तव्या कृतम। उस जन्म में मनुष्य पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए अगर तूने जल खुदवाए हैं, जल का अगर उनके लिए कुछ किया है, गौओं की शुदा शांति के लिए तूने गौ की भूमि का दान किया है, नहीं दिया, तो हे शरीर जैसा तूने किया है उसके अनुसार अब तू कर्म भोग रहा है। ऐसा कर बोलते हैं वो। उस सौरपुरी में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थितशील और गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भयंकर रूप से कांप उठता है जब उनके दर्शन करता है सौरपुरी में, और अपने अनिष्ट शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। अगर उन्होंने जल वाला पिंडदान किया होगा तो उसको मिलेगा, अगर नहीं किया है तो उसे भूखे ही खींचना है। आगे बताया गया है, वहां से वो आगे बढ़ता हुआ यम मार्ग में यमदूतों के पीटते हुए लेके जा रहे हैं उसे, मतलब मार उसको पड़ रही है, पीटते हुए उसको ले जाया जा रहा है। न नित्यदानम न ग्वाहिनिकम कृतम पुस्तम च दत्तम न ही वेद शास्त्रयोः पुराण दृष्टो न ही सेवितोद्वा शरीर हे निस्तर यत तवया कृतम। हे शरीर मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया, मतलब अब जीवात्मा हे शरीर, मतलब वो बता रहे हैं मैंने जल का दान हमेशा नहीं दिया, ना तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए गौग्रास ये भी रोज नहीं किया, वेद शास्त्र पुस्तक का भी दान नहीं दिया, पुराणों में देखे हुए मार्ग तीर्थ यात्रा आदि का भी मैंने सेवन नहीं किया, इसलिए जैसा तूने किया है उसी पे ही अपना भोग कर। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। नगेंद्र नगर में बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में, अब 1 महीने में तो उसने पार किया है याम्यपुर, सौरीपुर, हाँ, अब उसको जब दूसरा महीने में नगेंद्रपुर में जा रहा है वो, तो वहां पर बताया गया अगर बंधु बांधवों ने, पुत्र ने
अगर उसके लिए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता, अगर उसके लिए पिंडदान, वो अगर श्राद्ध कर्म किया है दूसरे महीने का पिंडदान, तो उसको मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो उसे उसे ही खाकर वो आगे की ओर प्रस्थान करता, नहीं तो उसे भूखे भी लेके जाते हैं। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किया जाता है, यानी कि कृपाण है और उसकी मुट्ठियों से उसको मार रहे हैं, और वो विलाप करता रहता है। प्राधीनम भूत सर्वम मम मूर्ख शिरोमणे महता पुण्य योगेन मनुष्यम लब्धवान हम। बहुत बड़े पुण्यों को करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन मूर्ख तूने सब कुछ गवा दिया। मतलब कि ऐसे यमदूत उसे बोलते हैं, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी अगर तूने कुछ सत्कर्म नहीं कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर अगर उसको तृतीय मास में पिंडदान दिया होगा तो उसे खाकर आगे बढ़ता, नहीं तो वो भूखा ही आगे जाता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के आगे वाले भाग से मारते हैं और वह रोता हुआ विलाप करता हुआ जाता है। मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम हिमशैल गहरे न सेवितम गांगमहो महाजलम शरीर है निस्तर यत तव्यकृतम। मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली, ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। अरे मैं तो इतना नीच हूं कि गंगा के पवित्र जल का भी मैंने नहीं पान किया। जीवात्मा मतलब अपने आप को कह रही है कि मैंने तो अपने उसको जल का भी सेवन नहीं किया, इसलिए हे शरीर तूने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से फल भोगो। हे पक्षी, चौथे मास में जीव शैलगामपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है, यानी कि शैलागमपुर में जो जीवात्मा है उस पर पत्थर ही पत्थर मारे जाते हैं। और पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ में यानी कि चौथे महीने में मासिक श्राद्ध किया होगा तो जीव सरकते सरकते हुए जा चलता है, क्योंकि पत्थरों के प्रहार उस पे इतने पत्थर मारते हैं कि जीवात्मा पर वो गिरता है, पड़ता है, रोता हुआ है और कहता है, क्षमा मांगता अपने पापों की। न ज्ञान मार्गो न च योग मार्गो न कर्म मार्गो न च भक्ति मार्गो न साधु संगात किमपि श्रुतम मया शरीर है निस्तर यत्तव्या कृतम। मैंने तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का, न ही भक्ति मार्ग को अपनाया। यानी कि अब जीवात्मा कह रही है ना तो ज्ञान के रास्ते को अपनाया, ना योग के, ना कर्म के, ना ही भक्ति के, ना साधु संतों का साथ किया, कुछ हिदेशी और उनमें से कुछ हितैषी बातें ही सुनी। हे शरीर, जब जैसा तुमने कर्म किया वैसा ही अपना कर्म भोगो। मृत्यु के 5वें महीने में कुछ दिनों में वह क्रोचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि द्वारा उन षाण्मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां वह 1 घड़ी का विश्राम करता है। अगर जिसने उन षाण्मासिक पिंडदान नहीं किया होगा तो उसे 1 घड़ी का विश्राम भी नहीं मिलेगा। हे कश्यप पुत्र, उसके बाद 6ठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम यानी कि 5वां मासिक पिंडदान को खाकर जलपान करके वह उसके बाद क्रूरपुर की ओर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टिशो यानी कि अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, किसी अस्त्र से मारते हैं जिससे वह गिरता है और पड़ता है और रोता है। मातहा पितृभार्ता सुता हा मम स्त्रिया युष्माभीनोपदिष्टोह मवस्थाम प्राप्त ईदृशिम। हे मेरे माता पिता, भाई बंधु, मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश क्यों नहीं दिया जिससे मैं इस दुष्कर्म से बच जाता। इस प्रकार वह अवस्था हो गई है कि मैं सिर्फ विलाप कर सकता हूँ। मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरी स्त्री कहाँ है, तेरा पुत्र कहाँ है, तू अकेला है, तेरा दोस्त कहाँ है, और तुझे इस मार्ग में अकेला ही चलना है क्योंकि तूने दुष्कर्म ही इतने किए हैं कि उसका फल भोग। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ। यानी कि यमदूत जी कह रहे हैं कि जो यमपुरी से लेकर मृत्यु लोक से लेकर यमपुरी तक का रास्ता है ना, वहां तुझे अकेला चलना है। यहाँ किसी के सहारे की जरूरत नहीं है अब तुझे, यहाँ तुझे खुद ही चलना है और ना ही किसी शक्ति की जरूरत है, और इसलिए किसी की आस देखना छोड़ दे। आगे कहा गया है, परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि
जब इंसान परलोक जाता है ना, वहां किसी को सहारे की जरूरत नहीं है, वहां इंसान स्वयं पहुंच जाता है। आगे कहा गया है, तुम्हारे तो उसी मार्ग में गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा साधु साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल से मारते हैं और वह रोता रहता है। कुत्र यामी नाही गामी जीवितम हामृत्य मरणम पुनर्नन वै। हाय मैं कहाँ चल रहा हूँ, यानी कि अब ये जीवात्मा कह रही है, हाय मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ और मैं प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। यानी कि अब ना जीवात्मा कह रही है मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकता अब। और आगे कहा गया है और मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता हूँ, मतलब कि मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मेरी मृत्यु नहीं आ सकती, अब मैं क्या करूं, रो रहा है। तो इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहां पर विचित्र नाम का राज्य करता है और वहां पर षणमासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांति कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। और अगले वाले मार्ग में यमदूत उसे भाले से मारते हैं, जिसे वह रोता है, विलाप करता है। माता भ्राता पिता पुत्र कोपी में वर्तते न वा यो माम धरते पापम पतंतम दुख सागरे। मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई अथवा नहीं है इस दूध सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके ऐसा कोई नहीं है। कि ऐसा विलाप करता हुआ जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नाम की एक नदी पड़ती है जो 100 योजन चौड़ी है। अब आई है वैतरणी नदी जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त और मवाद से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह उसको देखकर यह कहते हैं तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुख पूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुख पूर्वक इस नदी को पार करते हैं। जिस व्यक्ति ने गौ का दान नहीं किया है उसको नाव वाले हाथ पकड़कर, नाविक जो होता है नाव का, घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज नुकीली चोंच से कौवा बगुला उल्लू पक्षी उस पर प्रहार करते हैं और अंत समय आने पर मनुष्य के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी बताया गया है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देता है और उसको यमलोक में न ले जाकर विष्णु लोक पहुंचा देती है वैतरणी गौ। आगे कहा है तो 7वां मास आने पर मृतक ब्रह्मपद नामक पुरम में जाता है। वहां पर सप्तमासिक सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ता है। परी के आघात से पीड़ित होकर इस प्रकार वह विलाप करता है। न दत्तम न हुतम तप्तम न सनातम न कीर्तम हितम यादृशम चरितम कर्म मूढ़ात्मन भुक्ष्व तादृशम। हे शरीर मैंने दान आहुति तप तीर्थ स्थान तथा परोपकार सत्कृत्य जीवन में नहीं किया। हे मूर्ख अब जैसा तूने कर्म किया है वैसा भोग। आगे कहा गया है इसके बाद जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों ने अगर उसके 8वें महीने का पिंडदान और जल का दान किया है तो उसे सेवन करके वो अगली नगरी नानाकरंद नामक पुर की ओर जाता है। मार्ग में चलते अब उसे मूसल के घात से मारते हुए, यानी कि हर जगह ना उसे अलग अलग प्रहार से मारा जा रहा है जीवात्मा को, कभी शूल से, कभी कृपाण से, कभी मुदगर से, यानी कि अलग अलग उससे मारा जा रहा, विलाप करता हुआ। क्व जाए चटुले चाट पटु भीर्वचन नैर्मम भोजनम भल्ल भल्ली भीर्मुसलैश्च क्व मारणम। हाय कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी की चापलूसी भरे वचनों ने मेरे मन को मनोविनाद के बीच में भोजन होता था और कहाँ भाला बर्छी और मुसलों के बीच मुझे अब मारा जा रहा है। यानी कि अब बता रहे कहाँ वो पत्नी के साथ में भोजन करता था और अब कहाँ उसको मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए जीव 9वें दिन 9वें महीने में नानाकरंदपुर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे 9वें मास में जो पुत्रों ने पिंडदान और भोजन और जो जल दिया है उसे विलाप करते हुए पाते हुए वो आगे बढ़ता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास को सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में उसे हल से मारते पीटते हुए, अब की बार हल से मारा जा रहा है और फिर वो विलाप करते हुए आगे बढ़ता है। कब शुनुपेशल करे
पाद संवाहनम मम कव दूत वज्र प्रतिम करे मर पद कर्षणम। हाय कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों द्वारा मेरे पैर दबाए जाते थे, और यमदूत कहाँ उनको मारते मारते उन पैरों पे लेके जा रहे हैं कि हे वज्रदस कठोर हाथों से मेरे पैर पकड़ के मुझे घसीट रहे हैं, पैरों पे मार रहे हैं, और कहाँ मेरे बेटे अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाया करते थे। 10वें मास में वहीं पिंड का और जल का उपभोग करके जीव आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे उसकी पीठ पर प्रहार करते हुए चिल्लाते हुए विलाप करता है, क्वाहम सतूल शियने परिवर्तन शणे शणे भट हस्त भ्रष्ट यष्टि कृष्ट पृष्ठ कव वा पुनः। कहां से मैं रुई से बने हुए कोमल गद्दे पर करवटे बदल बदल कर रोज सोता था, और कहां आज मैं यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक लाठियों से कमर पे पीठ से करवट बदल बदल कर जा रहा हूं। आगे कहा गया है, हे द्विज, इसके बाद जीव पृथ्वी पर गए जल सहित पिंड को खाकर प्योवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत उसे अब कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करेंगे, यानी कि पूरे सब तक अलग अलग चीजों से प्रहार है, सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत वो विलाप करता है, कव भृत्य कोमल कोमल करय गंधर तेला वसेचनम क्वय किशानुगह क्रोधात कुठोर कुठारहे शीर्षि व्यथा। हाय कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर अच्छे तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूत मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों से मार रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और वो सोच रहा है जीवात्मा कि पहले मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ के भोजन करता था, मेरे बच्चे मेरे पैर दबाते थे, कहाँ मैं मखमल के गद्दे पे कोमल बिस्तर पे सोता था करवट बदल बदल के, कहाँ मेरे सिर में तेल डालकर मालिश होती थी, और कहाँ आज मेरे को कुल्हाड़ियों से मार मार के ले जा रहे हैं। सब चीजों के बारे में बता रहा है वो। और इस पयोवर्षण नामक नगर में मृतक उनाब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते ही वह शीताड़िय नगर की ओर चल देता है। मार्ग में मृतक की जीवा को यमदूत छुरी से काट देते, अब जबान को काटेंगे उसकी, जिसमें दुखी होकर वो विलाप करता है, प्रियालापे कवचरस मधुरत्वस्य वर्णम उक्त मात्रे सिप सी पत्रादि जीवा छेद कवचवे ही चैवी। आपको पता है, अगर मैं गरुड़ पुराण पढ़ रही हूँ और मैं श्लोक का वर्णन नहीं करूं और श्लोक को आप नहीं सुनो, तो गरुड़ पुराण का आपको फल प्राप्त नहीं होगा, ना मुझे फल प्राप्त होगा। संस्कृत और जो हमारी ये व्याख्या है, ये दोनों का ही हमें पढ़ना और सुनना दोनों ही आवश्यक है। अरे कहाँ मैं अब आगे बताया गया है, अरे कहाँ परस्पर मैं अपनी प्रिय के साथ, जिसके साथ भी वार्तालाप करता था, इस जुबान के साथ मैं भोजन पाता था, रस महसूस करता था कि क्या, और मेरी इस रस माधुर्य की मतलब जुबान की प्रशंसा होती थी, कहाँ आज मुंह खोलने पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी मेरी जीवा को काट रही है। यानी कि धरती पर देख रहा है वो, मैं जब इससे जुबान से बात करता था, रस टपकता था, मैं इससे भोजन पाता था, मैं बात करता था इससे लोगों से, और आज अगर मैं जुबान खोलने की भी कोशिश कर रहा हूं तो छुरी से मेरी जुबान काट दी जा रही है। तदंतर मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंड शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। मार्ग में वह अपने पाप प्रकाशन स्वयं की निंदा करता है, यानी कि उसे इनों में अपने पाप नजर आ गए, कहां कहां उसने क्या क्या किए, और अपने पापों की वो खुद से निंदा कर रहा है कि मैंने क्या क्या गलत कुकर्म किए हैं अपने जीवन में। आगे बताया गया है कि यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार विलाप करती है। जो पुरुष कर रहा है ना, वही सेम स्थिति स्त्रियों के साथ भी होती है। आगे कहा गया है, इसके बाद मृतक बहुत ही निकट आ जाता है यमपुरी के। वह याम्य लोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार है। उन प्रतिहारों को श्रवण करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। आगे बताया गया इसमें ये मतलब सुनने का वो है
यमलोक में 44 योजन में विस्तृत है। यमलोक 44 योजन में फैला है। इसके उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार है। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, यानी कि उनको सुनना चाहिए, अन्यथा वो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आगे कहा गया, ऐसे लोक में पहुंचने के बाद प्राणी मृत्यु काल अंतक आदि के मध्य में स्थित होकर क्रोध से लाल लाल नेत्र वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है, यानी कि अब उन्हें यमराज जी को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। भ्रू भंगिमाएं तनी रहती हैं उनकी, जिनकी आकृति भयानक होती है। अत्यंत मुखाकृतियों से युक्त, चारों ओर से घिरी। अब वो यमराज जी के दर्शन कर रहा है, भयंकर दिख रहे हैं उसे यमराज जी, क्योंकि जैसे उसके कर्म थे वैसे ही वो उनको देख पा रहा है। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश है। यमलोक में पहुंचा जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। यमलोक में पहुंचने के बाद जीव यम जी के पास जब पहुंचता है, जो उसने शुभ और अशुभ कर्म किए गए हैं, अब वो उसी गति को जाएगा। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है कि उस प्रकार पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग छत्र पादुका घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वो वहां पर पहुंच कर सौम्य स्वरूप वाले, कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। यानी कि बुरे कर्म, तो इसीलिए यमराज जी को उन्होंने इतने बुरे, मतलब अनेक सिर, भयंकर रूप से दिखाई दिए, लेकिन जिन्होंने अच्छे किए थे उन्हें वहां यमराज जी अच्छे रूप से दिखाई दिए। वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशी, द्वादशी और षणमास वार्षिक तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री और अन्य सगे संबंधियों द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है, अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वह अंत में कष्ट प्राप्त करता है। यानी कि देखो बताए, पूरे जीवन जिसने परलोक के लिए पूर्ण, मतलब कि पुण्य कर्म नहीं किए और वो अपने ही कार्यों को सिद्ध करने में लगा रहा, वो कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के बाद संयमनीपुर को ले जाने वाले प्राणी की जो गति होती है, वो वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए हैं उसको मैंने कहा। अब क्या सुनना चाहते हो? अब नारायण जी आगे बताएंगे। अब अगला जो अध्याय आने वाला है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। वृत्सोर्गर की महिमा, यानी कि अगर किसी भी इंसान ने कितने भी कर्म क्यों ना किए हो, श्राद्ध पिंडदान कुछ भी कर दिया हो, लेकिन वृत्सोत्सर्ग नहीं हुआ तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे शो श्राद्ध कर दो। तो उसके लिए बताया गया उसकी महिमा, राजा वीरवाहन की कथा, देव ऋषि नारद का पूर्व जन्म और भगवत प्राप्ति का महात्म्य और कैसे पुण्य लोक की प्राप्ति हुई। ये अगले अध्याय में आपको एक ही बार में पूरा अध्याय अगला शेयर होगा आपके साथ में, एक ही बार में पूरी कथा का वर्णन किया जाएगा। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।